I have known 3-4 people who are really close to me, and previously they have participated in such competition. I know a star kid also, and I know a normal kid from my own, दूर का relative का family. And that time that kid was around like 5 years or maybe 6 years. So it's been like 10 years. He is now almost 16 or 17 maybe. So अभी क्या हो गया है कि वो इसी तरह की डांस कंपटीशन में जाता था, तो हाउ इट वर्क्स लाइक साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट होता है, रिग्ड होता है, सब कुछ रिग्ड होता है। मगर बच्चा क्या है कि पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि वो खुद अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को इन सब जगह पे भेजते हैं। बच्चा तो बहुत ही वनरेबल होता है, उसको पता ही नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है। अब वो बच्चा जो है धीरे दिमाग में एक ही चीज होती है, क्योंकि वो हर जगह जाता है तो उसको एक स्पेशल फील मिलता है, कि स्पेशल जेस्चर मिलता है सामने वाले की तरफ से, और एक सेलिब्रिटी टाइप का उसको जो है सब जगह से वेलकम होता है। तो एक छोटे से बच्चे के दिमाग में पहले से ही आ जाता है कि मैं कोई हूँ, ऐसा करके रिग्ड होते हैं। क्योंकि बच्चे इतनी कोशिश करते हैं, कई बार हमने देखा है कि कोई बहुत अच्छा डांसर भी जीत नहीं पाता है कंपटीशन। और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। इवन रेमो डिसूजा का भी पहचान का एक रिलेटिव है जिसने मुझे ये बात कही थी, और उसने ये कहा था कि रिग्ड होते हैं। इवन हमारे शहर का भी बच्चा जो है वो गया था, और वहां पे इसी तरह से उसके साथ भी सारा रिग्ड हुआ था, और उसके बाद एक पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि इतने बच्चों में से, लाखों में से 1 या 2 जो है वो स्टार बर्ड्स बनते हैं? आप मुझे बताओ कि रेमो डिसूजा या टेरेंस है, इसके बाद में इनका जो रियलिटी शो जो होस्ट करता है राघव, और जिनको रेमो डिसूजा ने लिया है अपनी फिल्म ABCD 2 में, और जो भी है ABCD जो फिल्म बनाई उसमें। इसके अलावा आप मुझे एक ऐसा बच्चा दिखा दीजिए जो डांस कंपटीशन में जाने के बाद में सेटल हुआ है या जिसका नाम हुआ है। एक भी बच्चा ABCD 2 में जो आए उसके बाद आप पिछले 15 साल का, 10 साल का उठा के देख लो, कोई नहीं मिलेगा आपको। होता गया है कि पूरा रिग्ड होता है। अच्छे डांसर्स भी चले जाते हैं, उनको जिताते, खास करके जो प्रोडक्शन टीम में होते हैं उनके साथ सेटिंग्स चलती है प्राइस की, और उसके अकॉर्डिंग उन्हीं को ही जिताया जाता है। इवन टीवी सीरियल्स में भी हम देखेंगे, ये थोड़ा सा मैं हटके बोल रही हूँ सब्जेक्ट से, वो इसलिए क्योंकि टीवी सीरियल्स में भी आप देखो ज्यादातर वही एक्ट्रेस आती है जिनके प्रोडक्शन से टीम का कोई वहां पे है, और वो अपने रिलेटिव को ही लेके आते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, उस बच्चे का साइकोलॉजी इतना वो हो गया कि ना, जो मेरे पहचान में जो बच्चा है उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो अब वो बच्चे की उम्र हो गई है कुछ 16-17 साल की उम्र, वो इक्वली मेरे बच्चे के बराबर ही था। तो मैं उस वक्त भी, आज से 15 साल पहले भी बोलती थी कि आप क्यों ये सारी कंपटीशन में भेज रहे हो। तब कहीं उसको एक छोटी सी जमीन, मतलब बहुत लो प्राइस की छोटी सी जमीन का टुकड़ा गिफ्ट में दिया था, तो माँ बाप के मन में लालच जागा। आज हालत ये हो गई है कि वो माँ बाप जो है उस बच्चे की एक छोटी सी क्लास खोल दी है, डांस सिखाने की क्लास खोल दी है, और वो बच्चा डांस सिखाता है। अब सोचो 16-17 साल का बच्चा जिसकी पढ़ाई की उम्र है, जिसने अभी तक अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन खत्म नहीं किया है, वो डांस सिखा रहा है। अब उसका पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा है, कंपटीशन में वो किसी भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाया, इसलिए उसका कोई चांस भी नहीं लग रहा है। अब वो 11वीं या 12वीं का बच्चा इतने लंबे बाल करके हीरोगिरी टाइप की स्टाइल मारकर बस यही करता रहता है। क्या है उसका फ्यूचर और करियर, आप बताइए। आपको मैं बताती हूँ, ये जो डांस टीचर होते हैं, एक एक बच्चे से 200-250 रुपए फीस तो बहुत बड़ी बात हो गई। लोग वैकेशंस में ही अपने बच्चों को डांस सिखाने भेजते हैं। अब आप बताओ कि वो क्या कमाएगा बड़ा होके, और उसकी साइकोलॉजी क्या हो गई। फिर मैं जो आपको हमारे यहाँ के पहचान वाले की बात कर रही हूँ कि जो रेमो डिसूजा को पहचानता है, उसका रिलेटिव ही लगता है वो। तो वो उसने जब ये पूरी बात बताई मुझे, और मैंने खुद ने फील किया कि ये जो है अपनी फैमिली वालों को मदद नहीं करते हैं, ये रेमो डिसूजा टाइप का, इसकी खुद की फैमिली में अच्छे डांसर्स है, ये उनको नहीं ऊपर ले आया, उनका कुछ भला नहीं किया। तो आपको लगता है कि ये टीवी पे अच्छे अच्छे कमेंट देख के रेमो डिसूजा किसी का भला करने वाला है?
ये 3 लोग हैं, वो धर्मेंद्र सर, राघव, और तीसरी वो कौन है, एक वो लड़की जो है वो सिस्टर्स है ना, ये सारी जो है डांसर है। तो ये 2-3 जो लोग हैं वही वो है, और उन्हीं के साथ फिल्म बनी और उन्हीं को अपने उसमें लेता है वो, और वो इसलिए ताकि लोगों को ये दिखाए कि ये हमारे मंच से ही बढ़ के यहाँ तक पहुंचे। वो भी तो लोगों को दिखा के उल्लू बनाना है ना, नहीं तो लोग पूछेंगे ना कि बच्चे डांस में से निकल के कहाँ जाते हैं। अब आप देखो शिल्पा शेट्टी है, सॉरी शिल्पा राज कुंद्रा, जिसका पति जो है वो बहुत बड़े पॉर्न स्कैंडल में फंसा। डार्क वेब करके, मैं पहले भी बोल चुकी इस पे, डार्क वेब में ये सारे जो बच्चे हैं इनका लिटरली इनको बेचा जाता है। अब ये जो बच्चे डांस कंपटीशन में आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, इन्हीं के साथ ये सारी चीजें होती है। हम तो एक बार देखते टीवी में शक्ल, फिर किसी को याद भी नहीं रहती है, भूल जाते हैं। अब ये बच्चों को ऐसे डांस सिखाने के बहाने से या डांस कंपटीशन के बहाने से बाकी कितनी चीजें कराते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनको बंद करे। अगर आप एक तरफ चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हो तो ये चाइल्ड लेबर नहीं है तो क्या है, आप बताओ। बच्चा जो है 12-12, 13-13 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है डांस की, लेट नाइट सोता है, अर्ली मॉर्निंग उठता है। ये पूरा ये जो डांस कंपटीशन होता है इसकी शूटिंग 8-8, 9-9 घंटे चलती है। ये कोई रियल नहीं होता है, क्योंकि डार्क वेब में सबसे ज्यादा पैसा बच्चों का मिलता है। चाइल्ड एब्यूज की भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि वहां पे सेक्स रिलेटेड सेक्स, हाँ, और वहां पे सबसे ज्यादा बोली छोटे बच्चों की लगती है, और उसमें बॉय हो गर्ल हो, नो मैटर व्हाट। और यही सारे बच्चे, मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या शिल्पा कुंद्रा को उस जगह बिठाना चाहिए जहां उसका पति इस तरह के स्कैंडल में फंसा हुआ है, उस पे केस चालू है, वो अभी बेल पे बाहर है। तो क्या उन माता पिता को नहीं सोचना चाहिए कि उनके बच्चे सुरक्षित है कि नहीं? सिर्फ खुद के फेम और पब्लिसिटी के लिए या कुछ पैसों के लिए आप अपने बच्चों को बलिदान कर दे रहे हो, बलि चढ़ा रहे हो लिटरली बच्चों की। तो मैं वही आपको अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करी, क्योंकि मैं बहुत करीब से इस इंडस्ट्री को जानती हूँ, इस इंडस्ट्री के काफी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, वो मुझे इनकी रियलिटी बताते हैं। तो डार्क वेब में यहां तक भी ये होता है कि छोटे छोटे बच्चों की बोलियां लगाई जाती है, उनको मेकअप करके इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, और ऑनलाइन उनकी बोली लगती है, और ऑनलाइन उनके साथ में, जैसे कि एक बच्चे को सिलेक्ट किया है तो फिर उस बच्चे के साथ में 60 साल का हो या 70 साल का हो या 50 साल का हो, वो उस बच्चे या बच्ची के साथ में गलत काम करेगा। अब ये माता पिता को समझ में नहीं आ रहा है, उनको पैसे देके चुप करा दिया जाता है। और ये आप देखो कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें इतने गलत काम होते हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत और इन जैसों का नहीं चला, उसकी बेचारे की लाइफ ये खराब हो गई, जिया खान की खराब हो गई, दिशा सल्यान की खराब हो गई, तो ये इन लोगों की तो क्या ही हैसियत है कि ये बड़े मगरमच्छ के सामने कुछ बोल भी पाए। तो बात ये है कि जिस तरह से ये सारा काम हो रहा है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट इस पे बैंड लगाना चाहिए, क्योंकि ये चाइल्ड लेबर है खुलेआम, और वो हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बच्चे अभी से ही ये फेम की दुनिया में जा रहे हैं। अब देखो कि इसमें जैसे कि कोई गरीब बच्चा किसी पुअर बैकग्राउंड से या विलेज से आया है तो उसकी गरीबी को दिखाते हैं और जूम करते हैं कैमरा को, उसके आंसू दिखाते हैं। मतलब आप बताओ कि आप जितनी अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी बेच पाओ, उस तरह से ये लोग उसको नमक मिर्च लगा के बेचते हैं। नंबर 2 की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो उसको पार्टनर डांस करवा रहे हैं। आप सोचो, लड़कियों के आप कपड़े देखो, उनके हिप्स मूवमेंट देखो, उनके चेस्ट मूवमेंट देखो, यस, और वो जिस तरह से मतलब लड़कियों को उठाते हैं, अनकंफर्टेबल नहीं हो जाती क्या लड़कियां? मैं किसी भी आई डू नॉट लाइक टू शेक हैंड with any man because I feel uncomfortable. I do not like to shake hand. तो क्या वो छोटी छोटी बच्चियों को वो कहीं भी छू रहे हैं, कहीं से भी उठा के घुमा के ऊंचा नीचा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बेली डांस इज ऑल अबाउट चेस्ट मूवमेंट, हिप मूवमेंट एंड वेस्ट मूवमेंट, राइट? एंड वेदर जिस लड़की की आप बात कर रहे हो, छोटी है बड़ी है स्किनी है, जो भी बच्ची है, क्या कितना ठीक है। और यू नो द आयरनी इज कि ये जो भी जज है इनका बच्चा कभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आता है। क्यों वो अपने बच्चे को लेके नहीं आ रहे हैं? अगर ऐसी कंपटीशन से किसी बच्चे का भविष्य बन रहा है तो तुम अपने बच्चों को ले आओ। एग्जैक्टली
अपने बच्चे को वो लेके नहीं आएंगे। और बच्चों को आप कपड़े कैसे पहना रहे हो। और देखो एक टीनेजर लड़की जो है 11-12-13 साल की बच्ची को अपने जो गुरु है उसके साथ डांस कर रहे हैं, उसके गुरु की एज 27-28 साल की है, वो उसको कैसे उठा रहा है, घुमा रहा है, कहीं भी उसको छू रहा है, कहीं भी टच कर रहा है। तो क्या इसमें ये सब नहीं होता है? मॉलेस्टेशन पॉस्को में आता है, छेड़छाड़ी पॉस्को में आती है, इस तरह से गलत तरीके से टच करना, चाइल्ड लेबर। तो अभी विमेन कमीशन, चाइल्ड कमीशन, ये सब कहाँ गए? इनको क्यों नहीं ये दिख रहा है कि ये एक बच्चे की पूरी लाइफ स्पॉइल कर रहा है? और उसमें भी आपने जैसे अभी लॉकअप की आपने बात करी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगी कि किस तरह से अपनी अपनी स्टोरियां बता रहे हैं। वो पूनम पांडे उसमें क्या कर रही है, ये जो लॉकअप आ रहा है उसका टाइमिंग आप देखो, छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, ये लोग क्या अंदर गंद मचाते हैं, कितनी गंदगी करते हैं। वो टॉप अपना उतार रही है कैमरे के सामने, पूनम पांडे, जो कि एक, आप सोचो कि पूनम पांडे को लॉकअप में वो गूगल करेगा उसका नाम, यू नो, और गूगल करते ही क्या दिखाई देगा बच्चे को फ्रंट पेज पे। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से वो मुन्नावर फारूकी जो मतलब बिल्कुल एंटी हिंदू, एंटी इंडिया और हमारे भगवान के बारे में गलत बात करता है, कंगना रनौत अब उसकी स्टोरी पे रो रही है वहां बैठ के। नाउ सी द फेस ऑफ कंगना रनौत। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि previously I also supported her, but now what I'm saying, never ever trust these Bollywood people. They all are there for making money. They have no emotions. They have no love for the future of this country. And कोई एथिक्स नहीं है, कोई मॉरल ड्यूटी इनकी कोई देश के प्रति या जनरेशन या बच्चों के प्रति नहीं है। और जिस तरह से लव जिहाद को खुलेआम वो दिखा रही है वहां पे कंगना रनौत, राइट? वो जो लड़का है मुन्नावर फारूकी, उसके साथ उस अंजलि को दिखाया जा रहा है, लिप लॉक हो रहा है वहां पे खुलेआम। अब आप देखो कि कैसे इस तरह से ये पूरा करा जाता है। और एकता कपूर तो जानी इस बात के लिए जाती है कि भारतीय कल्चर को कैसे खराब करे। अपनी टीवी सीरियल में हिंदू महिलाओं की 4-4 शादियां, 3-4 लफड़े, पता नहीं क्या क्या दिखाती रहती है वो, और पीछे बहुत बड़ी अंबे माता की मूर्ति होगी। और इंडियन कल्चर, बड़ा बड़ा सिंदूर, बड़ा बड़ा मंगलसूत्र, बड़ी बड़ी बिंदी दिखाने के बाद में दिखाती है कि हिंदू औरतें कैसी हो रही है, और इतना गंदा दिखाती है हिंदू औरतों के लिए। उसने खुद ने शादी नहीं करी, खुद से बच्चा पैदा नहीं किया है, सैरोगेट बेबी है, उसको पता थोड़ी है कि किसी और के बच्चे की लाइफ स्पॉइल करना क्या होता है। आई सॉ फ्यू डेज बैक, वो शी वाज डांसिंग लाइक कि सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई, उसने मुझे छुआ भी नहीं। अब आप इनके मीनिंग्स देखिए, इनके वर्ड्स देखिए। एक वो वाले पे कर रही थी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। नाउ थिंक कि क्या तो ये इतना गंद मचाते हैं, इतने गंदे इनके लिरिक्स होते हैं गाने के, बॉलीवुड वालों के, जानबूझ के लड़कियों को सेक्सिस्ट दिखाते हैं। साड़ी आप देखो, इस कंपटीशन में बच्चियों को साड़ी भी ये जो पहना रहे 3 टीनेजर लड़कियों को, वो एक अब साड़ी जो कि हमारा एक हमारा ड्रेस कोड है, उसको ये सेक्सिस्ट बना दिए साड़ी को कंप्लीटली। किस तरह से पहन के ये लोग डांस करते हैं, ब्लाउज किस तरह से ये लोग पहनते हैं, और किस तरह से पूरा उसको पोर्ट्रे करते हैं उस पे टेलीविजन पे। तो कहीं ना कहीं एक पूरे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप साउथ की फिल्में देखो, साउथ के कंपटीशन देखो, साउथ की रियलिटी शो देखो, और सामने हमारे देखो, कितना बड़ा फर्क है। मोर देन मार्केटिंग, दे आर मनी मेकिंग टूल्स फॉर दिस रियलिटी शो। एंड यू नो दे, बहुत अच्छी इनकी इनकम हो रही है ये रियलिटी शो वालों की, बच्चों को दिखा दिखा के, उनकी स्टोरीज बेच के, उनके दुख और तकलीफ को बेच के। और उस रियलिटी शो में आके बच्चा भी, वो 5 साल का बच्चा मैंने देखा, वो रो रहा है अपने पेरेंट्स की स्टोरी बता के, और साइड में पेरेंट्स बैठकर रो रहे। 5 साल के बच्चे को क्या पता चलता है? उसको ये पूरी स्टोरी कुक करके बताइए। मैं भी तो एक माँ हूँ, मेरे बच्चे इस एज से निकले हैं, उनको तो ये सब कुछ पता नहीं था। मतलब पेरेंट्स क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बच्चों को, 5 साल के बच्चों को क्या पता कि उसका पेरेंट क्या स्ट्रगल कर रहा है। कुछ ही 3-4 दिन पहले ही मैंने देखा था, ऐसे फॉरवर्ड करती हूँ तो दिखता है उसमें, इंस्टाग्राम में इनकी छोटी छोटी रील्स होती है। ये लोग लिटरली मलाइका अरोरा, करण जौहर जो है, छोटे छोटे बच्चों से उनके पेरेंट्स की बेडरूम टॉक्स पूछते हैं। My God. कि तुम्हारे पेरेंट्स बेडरूम में क्या करते हैं, तुमने कभी अपने पेरेंट्स को ये करते देखा? और उसमें उस बच्चे ने क्या बोला पता है? कि मेरी मम्मी मेरे पापा की पैंट खोलती है और फिर उनको उनकी चड्डी उतार के उनको पीछे मारती है। नाउ सी, ये क्या लेवल पे गया है। और ये वो बोल रहा है बच्चा। सो दिस इज हाउ दे स्पॉइल आवर जनरेशन, आवर फ्यूचर।
And now parents need to understand that they have to stop sending their children in such reality show, because this is no more a reality show, it's a scripted show. And moreover, it's a money making business, selling out the emotion of their own children, their own family. And moreover, it's एक डार्क वेब का ये जो है ट्रेलर है, इसमें जो बच्चे आते हैं उसको पसंद किया जाता है और उसको सीधा डार्क वेब में भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है। और आप देखो कि ये बच्चे सारे, आप देखो सारे स्ट्रगलिंग फैमिली से ही आते हैं, गरीब परिवार से सारे के सारे बच्चे, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट देम, टू सेल देम। और अगर कुछ होता भी है तो वो बेचारे इतने गरीब होते कि डर के मारे वो बात बाहर आती ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग फैमिली का आपने देखा कोई बच्चा रियलिटी शो में, ये डांस शो में, कि बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया हुआ कोई बच्चा हो? नहीं, सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, स्लम एरिया से आए हुए सड़कों पर डांस करने वाले बच्चे आते हैं, ऑफ कोर्स। और ये लोग उसको नाम दे देते हैं मजाक मस्ती का। अब मजाक मजाक में किसी छोटे बच्चे की बॉडी शेमिंग कर रहे हो, कोई मोटा बच्चा आ गया है तो उसकी वो बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, किसी की हाइट छोटी है और उसकी शेमिंग कर रहे हैं, तो फिर आप सोचो कि उसके अंदर कैसी फीलिंग आती होगी। और छोटी सी उम्र में जो बात दिमाग में रह जाती है वो रह जाती है। मुझे आज भी याद है कि 8-9 साल की उम्र में हमने क्या फेस किया, या 11-12 साल की उम्र में हमने क्या, मेरा एक साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था 6-7 साल की उम्र में, मुझे वो आज भी याद आता है और मुझे आज भी वो सोचती हूँ तो डर लगता है। मेरे जो फादर है उनकी, मैं जब 12 साल की थी उनकी डेथ हो गई थी, तो मुझे वो आज भी सब याद है, वो दिन में क्या हुआ था, वो पूरा दिन क्या चल, क्योंकि वो एक ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा कैसे दिमाग से जाएगा? तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ये ट्रॉमा देते हैं ये लोग इस तरह से, उसके दिमाग से कैसे जाएगा वो सारा? एग्जैक्टली। और आप इनके आइटम नंबर्स देखिए, जिस तरह से फिल्मों में आइटम्स नंबर होते हैं। अब आप देखो कि ये अभी वो इसका पुष्पा फिल्म का वो ओ अंट वा मामा पता नहीं क्या ऐसे कोई गाना है। अब वो उस गाने का आप देखिए, उसका डांस कैसा चीप है, कितना गंदा गाना डांस है, उसके मूव्स कितने वल्गर है। और वो जो है सेम बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं और रील्स बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। मैं बहुत इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, तो मैं ये सारा देखती हूँ, मुझे ऐसा होता है ये छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये सारे मूव्स कर रहे हैं। और इतने, मतलब आप सोचो कि 12-13 साल के लड़के लड़कियां रील्स में इतने गंदे जोक्स बोलते हैं, इतने वल्गर की हम इस उम्र में भी सोच नहीं पाते। yes. और उस तरह की वो रील्स, तो ये सब कहां से सीख रहे हैं? इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट दे आर कॉपिंग बॉलीवुड, दैट्स इट। नहीं, वो औरत वहां पे बिठाई इसलिए कि उसमें से बच्ची सिलेक्ट होगी, फिर उसका जो पति है उसको डार्क वेब में बेच देगा। और माँ बाप तो है ही बेचारे गरीब, माँ बाप तो बेचारा है ही गरीब। अब आप देखो कि रियलिटी शोज के एक आपने चीज नोट करी, रियलिटी शो में आते हैं तब उसकी पूरी स्टोरी और बैकग्राउंड बताते कि गरीब परिवार से आया, खाने को नहीं है, स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ रहा है, कपड़े नहीं है, माँ बाप की गरीब हालत। लेकिन रियलिटी शो के बाद वो बच्चे की जर्नी क्या होती है वो क्यों नहीं दिखाते ये लोग? exactly. पहले की जर्नी दिखाते, पूरा कैमरा उनके घर ले जाएंगे, उनके गांव तक ले जाएंगे, गांव की गटर भी दिखा देंगे। लेकिन तुम्हारे रियलिटी शो से निकलने के बाद में वो बच्चा क्या कर रहा है लाइफ में, उस पर भी तो कभी कोई स्टोरी लेके आओ अपने प्लेटफॉर्म पे और बताओ कि तुम्हारे यहाँ से ये बच्चे एवरी ईयर ये रियलिटी शो करते हैं। जैसे डांस इंडिया डांस है, साल में 2 बार करेगा, बड़ों का और छोटों का, छोटे बच्चों का और बड़े लोगों का। तो वो उसके बाद में दिखाए तो सही ना, नेक्स्ट ईयर की लास्ट ईयर जो कॉम्पिटिटर्स आए थे उनकी लाइफ और उनकी जर्नी क्या रही, एक साल में उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए वो भी तो बताएं। क्योंकि कुछ नहीं आए, सबकी लाइफ झंड कर दी इन लोगों ने, बेच दिया उनको नोच लिया है। और आप देखो कि वो छोटे बच्चे, हमारे बच्चे आज भी हमें रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, कभी ऐसी कोई इस तरह की डबल मीनिंग जोक्स और ये सब क्रैक नहीं करते। वहां पे स्टेज पे ही वो क्रैक कर रहे हैं ऐसे डबल मीनिंग जोक। 8 साल के 9 साल के बच्चे इतने छोटे, और पेरेंट्स उनके हंस रहे हैं, और वो जज भी उसका मजाक बना रहा है और उनकी हर बात को डबल मीनिंग में लिया जा रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली। अब सोचो कि कहाँ है ये जनरेशन, कहाँ हम उन बच्चों को ले जा रहे हैं, वो बच्चे क्या पढ़ेंगे, वो बच्चे क्या अपनी लाइफ में सेटल होंगे, वो कहाँ पहुंचेंगे, कितना डिस्टर्ब हो जाएगा वो बच्चा। सबसे पहले तो रियलिटी शो वालों को ये बताना चाहिए कि इनके यहाँ से जाने के बाद में उस बच्चे की क्या
हालत है वो। या और अभी की डांस कंपटीशन किसी भी हिसाब से मुझे डांस कंपटीशन कम और एक बच्चे के इमोशंस को बेचना, उसकी गरीबी को बेचना, दुनिया के सामने उसको लाना और इससे भी ऊपर उसको गंदे कपड़े पहनाना, वल्गर मूव्स देना, छोटी सी 8 साल 9 साल की उम्र में ही उसकी बॉडी को कोई भी लड़का कहीं भी छू रहा है, स्पेशल इन आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स चाइल्ड, राइट कि कहीं भी उसको छू रहा है, कहीं से भी पकड़ रहा है, उसको जब ऐसे घुमा रहा है तो उसका हाथ लिटरली उसके चेस्ट पे आ रहा है, बट कोई इसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या ये चाइल्ड मॉलेस्ट नहीं है? क्या ये गर्ल अब्यूज नहीं है? और ये क्यों इस पर मुझे लगता है कि हमारी जो विमेन एंड चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है उसको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। एकता कपूर से बात करनी चाहिए उनको कि एकता कपूर जी आप प्लीज इस तरह की, आप मेरी दोस्त है और आप प्लीज इस तरह की मत करिए। एंड एलिमिनेशन राउंड करने के बाद भी एलिमिनेट नहीं कर कहते नेक्स्ट वीक बताएंगे, तो एक हफ्ते तक वो बच्चा कितना मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है आप बताओ। आप देखो 10th और 12th के बच्चे हमारे गुजरात में एक 12th के बच्चे को एग्जाम देते देते हार्ट अटैक आ गया मैथ्स के पेपर में। एक 10th के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। आप सोचो कि अभी का बच्चा इतना ट्रॉमा, इतना स्ट्रेस ले ही नहीं सकता है। बोर्ड की एग्जाम देते देते छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं ना। कैन यू इमेजिन? आप न्यूज़पेपर गूगल करिएगा आप, ये बात न्यूज़पेपर में और हर जगह आई थी कि गुजरात के 2 बच्चों को हार्ट अटैक आया पेपर देते देते 10th और 12th के। तो ये किस तरह का ट्रॉमा देते हैं। और शिल्पा शेट्टी जो ये बात कह रही थी कि मैं अब अपने पति से अलग हो जाऊंगी, अब वो क्यों अपने पति के साथ घूम रही है? वो कह रही है उसका पति क्या करता था उसको पता ही नहीं है, तो उसके पति के पास इतना पैसा आ रहा है, वो क्या कर रहा है उसको नहीं पता है। कभी तो पूछे ना अपने पति से कि भाई काम धंधा तो कुछ करते नहीं हो, कभी आपकी पब्लिक डोमेन में बैलेंस शीट नहीं है, आपके बिजनेस के अकाउंट्स नहीं है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आप मुझे इतनी महंगी महंगी गाड़ियां दे रहे हो, इतने महंगी ज्वेलरी दे रहे हो, 3-4 करोड़ की मुझे अंगूठी दे रहे हो, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? शिल्पा शेट्टी को नहीं पता। और वही शिल्पा शेट्टी छोटे छोटे बच्चों को जज करने के लिए वहां बैठी है और घर में उसके बच्चों को योगा सिखा रही है वो। और आप देखो छोटे छोटे बच्चों के सामने मौनी रॉय कैसे कपड़े पहन के बैठी है और उनको लड़कों को जिस तरह से वो चिपकाती है अपने आप से। 8-9 साल का लड़का, 10 साल का लड़का, उसकी नजर उसकी क्लीवेज पे ही होती है मौनी रॉय की। इफ यू कैन सी, आप अगर उसको कैच करें जिस तरह से होता है। आई थिंक दैट वी शुड स्टार्ट अ मूवमेंट फॉर दैट। एंड आपके और मेरे जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमें मिनिस्ट्री को एक ओपन लेटर भी लिखना चाहिए और एक उनको डायरेक्ट पोस्ट भी करना चाहिए, मिनिस्ट्री को ईमेल भी करना चाहिए, जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है उसमें स्पेशली, कि बच्चों के साथ जो ये रियलिटी शो में होता है क्या उसमें कोई गाइडलाइंस नहीं बन सकती है? किस तरह के कपड़े पहनाने, किस तरह के डांस होने चाहिए, किस तरह के गाने होने चाहिए, कौन सी लिरिक्स के गाने होने चाहिए, कुछ तो गाइडलाइंस हो। आई वांट टू शेयर वन थिंग अबाउट उर्वी जावेद कि वन साइड शी इज सेइंग कि शी इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, उसके पास कोई काम नहीं है, एंड द सेकेंड साइड वो जो भी कपड़े टूटे फूटे काट फाट के पहन के आती है, आप हमेशा उसकी हील्स देखिएगा। अब वो जो हील्स पहनती है ना, उस एक हील्स की कीमत मिनिमम 6 से 7 हजार रुपए है मिनिमम। अगर वो कुछ उसके पास काम तो है ही नहीं हमने देखा, तो क्यों वो इस तरह के कपड़े भी उसके पास कहाँ से आ रहे हैं? इतनी महंगी ज्वेलरी या हील्स या जो वो मेकअप कर रही है, वो पहुंच रही है, वो सब कहाँ से आ रहा है? कोई तो पे कर रहा है, क्योंकि फोटोग्राफर वहां पर पेपरराजी तो हर जगह पहुंच ही जाता है फोटो क्लिक करने, उसको पे किया जा रहा है। उतना तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से बिगाड़ना है लड़कियों को। वो कोई भी कपड़ा कैंची से काट कर रील्स बनाकर उसको कैसे भी करके पहन रही है, और हमारी लड़कियां सेम उसको देख के सेम वैसा कर भी रही है इंस्टाग्राम पे। और कुर्ता जो है उसको वो उल्टा पहन लेगी, जहां से पीछे बैक का डिजाइन है और लॉक है उसको वो उल्टा करके आगे से, यहाँ से नेक पूरा अजीब तरीके से कहीं से जा रहा है और उसको उस तरह से करके कर रही है। एंड इफ यू से नो, आपको कहीं भी उठा के फेंक दिया जाएगा। करण जौहर जो है, करण जौहर, महेश भट्ट, सलमान खान, जो इंडस्ट्री में होता है ये लोग बोलते हैं वही होता है। नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल रूल है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं आपको बात बता रही हूँ, एक बार अभी मैं और कुछ सालों पहले, आई थिंक 6-7 साल पहले, मैं और मेरे हस्बैंड
काम से मुंबई गए थे और हमारे रिलेटिव भी वहां रहते हैं। तो बैंक स्टैंड पर उन्होंने कहा रात को 11 साढ़े 11 बजे की चल हम लोग बैंक स्टैंड पर थोड़ा सा घूम के आते हैं। आई सेड फाइन। तो मैं और बच्चे और हमारे रिलेटिव और सब बैंक स्टैंड पर जा रहे थे। तो 6-7 साल पहले तो फिर मेरे कजिन ने मुझे बोला कि ये साइड में सलमान खान रहता है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने मेरे ड्राइवर को बोला चल गाड़ी उसके बाहर से ही ले ले। तो गाड़ी उसके वहां के बाहर से ली तो हमने सामने की रोड पे खड़ी रखी। कुछ देर में क्या होता है रिक्शा आती है, मतलब कुछ देर तो क्या विद इन मोमेंट्स में 1 या 2 मिनट हुआ था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। सो आई एम टेलिंग यू। वो रिक्शा वहां रुकती है, उसमें से 3-4 मॉडल्स बाहर आती है, 3 मॉडल सॉरी उस रिक्शा में से, एंड वेरी शॉर्ट क्लोथ्स और बहुत बड़ी हील्स, और बाहर की मॉडल्स लग रही थी, मतलब यू नो काइंड ऑफ रशियन। मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि रशियन मॉडल्स है, और वो रात को उसके घर पे जा रही है। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि रिक्शा इसके घर के बाहर रुका और लड़कियां अंदर जा रही है। तो उसने कहा मैडम जी ये तो रोज का है। तो मैंने कहा 3 लड़कियां? तो बोले हाँ, तीनों भाइयों के लिए एक एक फ्लोर पे जाती है। मैंने कहा क्या बात है, कैन यू इमेजिन। वो और उसने मुझे ड्राइवर ने बोला कि अभी आप इधर कितने दिन है? मैंने कहा मैं तो क्या आप रोज इस वक्त आप यहाँ पे देखोगी तो ये सारी लड़कियां जो है यहाँ पे आती और जाती। मैंने कहा तो उसके पेरेंट्स भी तो इसी घर में रह रहे हैं, तो क्या सब अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं ना, तो सारी लड़कियां आती है जाती है, यहाँ कोई किसी को कुछ पूछता नहीं है। तो पहले सलमान उसमें कटरीना को भी ले गया है, जैकलीन को भी ले गया है। अब वो वहां पे शहनाज तो कोई ऐसी कोई बड़ी स्टार भी नहीं है। फिर बाबा सिद्दीकी के ये लोग, इनके रैकेट में फंस रही है हमारी लड़कियां। इनको समझ में नहीं आ रहा है। आई नो ये तो इनका इतना डर्ट भरा है मीना जी कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितने गंदे। इवन तो अमिताभ बच्चन की जो बातें मुझे पता चली है, हम सोच नहीं सकते कि वो इस लेवल का बंदा है, इवन इस एज में भी। आप बिलीव नहीं करोगी, यू नो। एंड ऐश्वर्या और अमिताभ का सुना है। आप बता सकते हैं या आपको नहीं? देखिए मुझे जहां तक मुझे पता है वो जो है ये जो है ऐसा सुनने में आया कि बहू और जो फादर इन लॉ है, दोनों लड़कियां सप्लाई करने का बिजनेस करते हैं विदेशों में। और पहले अफ्रीकन ब्राउन गर्ल का था, अभी अफ्रीकन गर्ल का है, और इनका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। इवन इनके रिलेशनशिप का तो इनके बहुत ही जो क्लोज था, उन्होंने मुझे बात बताई थी कि द रिलेशनशिप बिटवीन अमिताभ एंड ऐश्वर्या, एंड दैट्स द रीजन ओनली अमिताभ ने अपने बेटे से उसकी शादी करवाई थी ताकि वो उसके करीब रह सके, यू नो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मुझको पता चली थी। एंड लोगों ने देखा है कि एक पार्टी में अमिताभ एक अपनी जो बहू है उसके यू नो वहां से वो जा रहे थे, तो पार्टी में एंटर हुए उस वक्त जो आई विटनेस थे उन्होंने मुझे बताया कि you know he slept on her bum. So how can a father-in-law do such thing with her own daughter-in-law? And even एक में तो हमने देखा भी है कि किस तरह से किस कर रही थी ऐश्वर्या अमिताभ को। वो वीडियो तो वायरल ही है हर जगह। तो आई डोंट थिंक कि यू नो इन पे ट्रस्ट किया जा सके या अपने बच्चों को इनके भरोसे छोड़ा जा सके। Absolutely. See, being a mother of 3 children, and my kids are also teenager, and छोटा वाला तो अभी काफी छोटा है, 9 का है। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि ये सारी जो लाइमलाइट की दुनिया है इससे अपने बच्चों को दूर रखो। उनकी उम्र ये जो है ये पढ़ने लिखने की है। अगर पढ़ाई लिखाई में नहीं है तो हर बच्चे में एक क्वालिटी होती है, या तो वो आर्टिस्ट होता है, या वो एक अच्छा एथलीट होता है, या वो स्कॉलर होता है पढ़ाई में। हर बच्चे को भगवान ने कुछ दे के भेजा है, उसमें क्वालिटी दे के भेजी है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट। डांस से कभी कोई आगे नहीं बढ़ाया, आप इतिहास उठा के देख लो, 3-4 लोग 5 लोग आपको ध्यान में आएंगे, इसके सिवाय आपको कोई नहीं। 10 लोग आप गिन भी नहीं सकती है पूरी इंडस्ट्री में अगर डांस का नाम आए तो, कि जिनका एक बहुत अच्छा हैपनिंग करियर रहा है। सिंगिंग में भी अगर आप देखो तो आके चले जाते हैं। अब वो सारे यूट्यूबर बने बैठे और अपने यूट्यूब पे अपने गाने बनाकर अपलोड करते हैं।
उनका भी एक वो लाइफ खत्म हो जाता है। लेकिन जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा तो करते ही है, एटलीस्ट वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से नहीं गुजरते हैं, और वो बच्चा अपनी लाइफ में खुश भी रहेगा, वो चाहे जो भी करेगा वो खुश रहेगा। ये सारी बातों से क्या होता है कि बच्चा जिस थ्रू आउट पूरे ट्रॉमा से निकलता है, पब्लिक को वो एकदम से उसको फेम मिलता है और फिर वो फेम फुस हो जाता है। पहले वो जाता है वहां, सारी कैमरा और लाइट उस पे रहती है और सडनली उसको कोई पहचानता भी नहीं है, तो वो ट्रॉमा कैसा होता है तो बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो मैं पेरेंट्स को यही कहूंगी कि ये जो रियलिटी शो है या ये डांस या सिंगिंग का है, ये जो टीवी पे आ रहा है, ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर आपका बच्चा अच्छा गाता है तो अपनी ही सोसाइटी में उसको फोक गाने सिखाइए, वो सिंगिंग में आप डालिए उसको, लेकिन साथ में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यही लोग बड़े होके फिर ये ताने भी मारते कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, क्योंकि कुछ करा ही नहीं है तो कहां से नौकरी मिलेगी। दिमाग उतना चलना भी तो चाहिए कि खुद का भी कुछ वेंचर खड़ा कर सके वो बच्चा। आपको पता है बीच में एक एक सिंगिंग कंपटीशन में ऐसा बात बाहर आई थी, उसको चाइल्ड मॉलेस्ट में भी ले गए थे कि वो बस में जाके वो छोटी बच्ची को लिप पे किस कर दी थी उसने। सिंगर का नाम मुझे याद नहीं है, बट बहुत हाईलाइट हुआ था ये इशू। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसी शो के जो जज थे उन्होंने ये बोला कि नहीं, गलती से मतलब वो ऐसे करने गया था और उसने लड़की ने फेस ऐसे घुमा दिया। और जब अब वो बच्ची ने बोला है उसके साथ मॉलेस्टेशन हुआ था, बट फिर पेरेंट्स एकदम डर गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, तो बहुत अच्छे सर है, ये तो ऐसा गलत बताया जा रहा है मीडिया के थ्रू। और आप बताओ, पूरी बात वो दबा दी गई। तो आप सोचो कि बच्चों के साथ कितना ग्रीन रूम में गलत होता होगा, और ये होता रहता है और ये हो ही रहा है। इवन तो ये जज खुद मॉलेस्ट करते हैं बच्चों को, ये डिमांड करते हैं। डार्क वेब टैप-ऑन या और डार्क वेब में तो ऐसी डिमांड होती है कि 12 साल की या 13 साल की ही लड़की चाहिए, 15 साल की लड़की चाहिए, ऐसी डिमांड होती है। उसमें वो लोग अपनी डिमांड के भी बायोडेटा बने होते हैं, जिसमें उनकी वो होता है कि उनको क्या एज ग्रुप का चाहिए, किस कलर स्किन का चाहिए, ये भी सब लिखा होता है। एब्सोल्युटली। और ये डार्क वेब का किंग कौन है? यही छोटा पेंगुइन जो बैठा है वहां पे, बड़ा पेंगुइन का बेटा, वो इसका किंग है। देखो कितने बच्चे गायब हो जाते हैं, वो मिलते ही नहीं है। वो कहाँ गायब हो रहे बच्चे? उनको बेच दिया जा रहा है। क्या हुआ है उनके साथ में? क्या उनकी किडनी निकाल दी गई है, उनके लंग्स निकाल दिए गए, उसको बेच दिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इवन मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ये एक्चुअली ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं। मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी और एक ट्रांसजेंडर ने मुझे ये बताया कि 90% ट्रांसजेंडर जो है वो मुस्लिम्स है। इस बिजनेस में भी वो लोग आ गए हैं और वो यहाँ से बाहर जाके अपना ऑपरेशन कराते हैं। और इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनका पूरा कट जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक सबको कट पहुंचता है। और सारे 90% मतलब जैसे किसी के 4-5 बेटे हैं एक माँ के, तो एक लड़का वो ट्रांसजेंडर में भेज ही देते हैं वो करने के लिए, ये बिजनेस करने के लिए। तो आप सोचो कि ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है कि जिसमें बचपन से ही बच्चों को, और कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ये बच्चे इस तरह से वहां भेज भी दिए जाते हैं और वो उनके उसमें से बाहर भी नहीं निकलते। सब पुलिस वालों को हफ्ता जा रहा है वहां के, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। एंड जो भी आप सब लोग जो इतना चिंता करते हो इस विषय पे, अब हमें बात नहीं करनी है। नाउ वी हैव टू कम ऑन एक्शन, और एक्शन मोड में हमें ऐसे लेटर्स मेल भेजने पड़ेंगे।